प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 रसायन विज्ञान में जो पहला पार्ट दिया है, पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, आपके सामने हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था बताना है। जो डायग्राम हम आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित चित्र के लिए ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, डी बताना है, ई बताना है तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। उपरोक्त डायग्राम यानी ग्रीन बोर्ड पे बनाया गया है। ऊपर यह ठोस है, द्रव है, गैस है। तो बताना है जो एक क्रिया हो रहा है, ए कौन सी क्रिया है, डी कौन सी क्रिया है, एफ कौन सी क्रिया है, ई कौन सी क्रिया है, बी कौन सी क्रिया है, सी कौन सी क्रियाओं का नाम बताना है। हम सबसे पहले एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए से। तो हमारा ए क्या है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको हटाते हैं आपसे और लिखेंगे ए के बारे में। ए कौन सी क्रिया कर रहा है, ठोस है, ठोस से द्रव बन रहा है। तो ठोस से द्रव बनने की क्रिया गलन की क्रिया कहलाती है। बार समझिएगा, ठोस से द्रव बन रहा है यानी गल रहा है, पिघल रहा है, तो यह क्रिया जो कहलाएगी, जिसे हम लिख रहे हैं संगलन या गलन, ये दोनों क्रिया कहलाती है। संगलन या गलन की क्रिया कहलाती है। और जिस ताप पर यह क्रिया होगी उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका एक निश्चित ताप होगा, उसी ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलेगा, तो जिस ताप पर यह क्रिया होगी वह ताप उस वस्तु का गलनांक होगा। यहाँ ए जो है संगलन या गलन की क्रिया कर रहा है और यहाँ गलनांक उसका ताप होगा। अब बी की बारे में बात करते हैं, बी यहाँ क्या होगा। तो बी हम देखते हैं, द्रव है, द्रव से गैस बन रहा है। तो द्रव से गैस बनने की क्रिया वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। द्रव है, गैस बन रहा है, तो हम यहाँ लिख दें वाष्पीकरण। और हमने आपको बताया था वाष्पीकरण दो तरह से होते हैं, एक वाष्पन के माध्यम से और एक क्वथन के माध्यम से, जिसको हम गर्म करते हैं। इसको दूसरी चीज हमने आपको बताया था, वाष्पन एक निरंतर स्वतः होने वाली क्रिया है, जबकि क्वथन जो हम स्वतः क्रिया करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं। वाष्पन स्वतः होता है, क्वथन हम या आप ताप पर लेकर के गर्म करते हैं। तो जिस ताप पर यह क्रिया होगी, अगर क्वथन की क्रिया होती है तो जिस ताप पर क्रिया होगी वह उसका क्वथनांक कहलाएगा। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख दें क्वथनांक। समझिएगा इस बात को। बी वाष्पीकरण की क्रिया हो रही है, यानी वाष्पीकरण हो रहा है। अगर पूछ दिया वाष्पीकरण में कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पन हो रहा है कि क्वथन हो रहा है, तो वाष्पन स्वतः होता है, जैसे जल का वाष्प बनना, तो ये स्वतः क्रिया होती है। बारिश हुआ, जमीन भीग गया, छत भीग गया, कपड़ा गीला हो गया, तो हम उसको सुखाने नहीं जाते हैं, रख देते हैं। जमीन भीगा है, स्वतः धीरे धीरे वह सूख जाता है, तो वह क्रिया वाष्पन की क्रिया होगी। क्वथन होता है, पानी लिए उसको खौलाना है, टेम्परेचर रख दिए, गैस पे रख दिए, तो वह हम उसे क्वथन की क्रिया कर रहे हैं और एक निश्चित ताप पर क्वथन होगा, तो जिस ताप पर होगा उसका क्वथनांक कहलाएगा। अब बात करते हैं
सी के बारे में, सी यहाँ कौन सा काम कर रहा है, तो सी को देखेंगे, गैस से द्रव बन रहा है। तो गैस से द्रव बनने की क्रिया संघनन की क्रिया कहलाती है। एक बार आप ध्यान रखिएगा, द्रव से गैस बनने की क्रिया संघनन की क्रिया कहलाती है। यानी कोई आपसे पूछता है संघनन किसे कहते हैं, गैस से द्रव बनने की क्रिया संघनन की क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं डी के बारे में। डी यहाँ क्या कर रहा है, डी का कौन सा काम हो रहा है। डी देखते हैं द्रव से ठोस बन रहा है। तो द्रव से ठोस बन रहा मतलब जम रहा है, तो जमने की क्रिया हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जमने को एक शुद्ध भाषा में लिख सकते हैं हिमीकरण। हिमीकरण हो रहा है, ये हो गया हिमीकरण, या इसी को लेके में लिख सकते हैं जमना। आगे जमने की क्रिया या हिमीकरण की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, तो जिस ताप पर होगी उसे उसका हिमांक कहलाता है। तो हम इसे हिमांक लिख दें। अब आगे बात करेंगे, ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, डी पता चल गया। अब आगे देखते हैं ई यहाँ कौन सा काम कर रहा है। तो देखते हैं ठोस से सीधे गैस बन रहा है। तो ठोस से सीधे गैस बनने की क्रिया जो होती है, हमने आपको बताया था ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। वे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस की अवस्था में जाते हैं, वह क्रिया जो होगी ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। तो हम यहाँ लिख दें, ऊपर लिख देंगे हम ई बराबर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हम ई के पास भी लिख दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए। ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। अब आगे देखेंगे हमारा यफ क्या है, यफ कौन सा काम कर रहा है। तो देखते हैं यफ यहाँ गैस है और जा रहा है यहाँ सीधे ठोस बनने। तो गैस से सीधे ठोस बन रहा है, ऊपर देखिएगा ठोस से द्रव नहीं बन रहा है, ठोस से सीधे गैस बन रहा है, तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो रही है। गैस से पुनः द्रव नहीं बन रहा है, गैस से सीधे ठोस बन रहा है, तो इसे निक्षेपण की क्रिया कहते हैं। निक्षेपण, निक्षेपण यह जो क्रिया होगी निक्षेपण की क्रिया हो रही है। हम यहाँ भी लिख देते हैं निक्षेपण। सबको समझ में आ गया होगा। ठोस से द्रव बन रहा है, संकलन की क्रिया हो रही है। हम यहाँ लिख देंगे संकलन, यहाँ भी लिख सकते हैं संकलन की क्रिया हो रही है। डी हमारा द्रव से ठोस बन रहा है, तो जमने की क्रिया लिख रहे हैं हिमीकरण हो रही है। ये हो गया। द्रव से गैस बन रहा है, तो हम यहाँ पे वाष्पीकरण लिख दें। गैस से द्रव बन रहा है, तो यहाँ पर लिख दें संघनन लिख दें। ये हमारा ई ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर रहा है, ए यहाँ संकलन का काम कर रहा है, डी यहाँ हिमीकरण का काम कर रहा है, एफ निक्षेपण का काम कर रहा है, और बी हमारा वाष्पीकरण का काम कर रहा है, और गैस से द्रव बन रहा है, तो यह हमारा संघनन की क्रिया हो रही है। हमारा यहाँ पे आज पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।